ओम नारायणमेशिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। दुल्हन भजन बोलेंगे। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। जग दुख रूप माने बहु भूली, या तिलक 84 झूले। यही झोला सावन का नजारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सतगुरु देव का इशारा हो गया। प्रेम घटा 34 उमड़ाई, आत्म रस ज्यों झड़ी लगाई। हृदय ज्ञान सूर्य का उजाला हो गया,
सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। वेद शास्त्र की डोरी बनाई, महावाक्य की लोरी लगाई। सो हम पद लक्ष्य का सहारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। वेद भ्रांति का कोड़ा बहाया, विधि निषेध झगड़ा बिसराया। ब्रह्मानंद जग एक सारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। दुख में जगत ब्रह्म प्यारा हो गया, सत्य गुरुदेव का इशारा हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कई दिन से आप परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। इस जगत में परमात्मा से मिलाने की बात सारे संत सारे ग्रंथ कहते हैं। पहली बात, परमात्मा से ठीक ढंग से मिलना ही नहीं, और मिलना होता है तो बिछड़ जाते या बिछड़ने का डर। ऐसा उपाय, ऐसी विधि, ऐसा तरीका कि हम हमेशा परमात्मा में रहें, परमात्मा से अलग न हो, अलग होने का डर भी न हो, और उसको संभालना भी न पड़े। घर संभालते रहे, बच्चे संभालते रहे, परिवार संभालते रहे। अब भगवान भी मिले, उसे भी संभालो, एक और संभालने वाली आदत बढ़ जाएगी और एक टेंशन और बढ़ जाए। जो परमात्मा तुम्हें संभाले वो बढ़िया है कि जिसको तुम संभालो वो बढ़िया। हमें संभाले वो ठीक है, हम उनको क्या संभाले। हमेशा परमात्मा निवास, हमेशा वास हो, इसके लिए भगवान एक विधि बताई। भगवान कहते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझको देखता है सब में, सर्वम च मयि पश्यति, और सबको देख लेता मुझ में। तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। मैं कभी उसको नहीं छोड़ता हूं, वो कभी हमको नहीं छोड़ता है। भगवान का जो मुझको सब में देख ले,
सब में देख ले तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान की मूर्ति सब में देख लो, जिसे गीता प्रेस वाले बना देते हैं, ये चंडाल में भी है, हाथी में भी है, और घोड़े में भी, ऊंट में भी, सब में है। ये प्रतीक है। हम प्रतीक को पकड़ के बैठ जाते हैं। प्रतीक माने चिन्ह। जैसे भगवान शंकर की शिवलिंगी बनाई गई, एक प्रतीक था कि उस पर कोई चीज ठहरती नहीं, तो भगवान शंकर निर्गुण निराकार, कुछ रुकती नहीं, तो प्रतीक है, उसी को पकड़ बैठ गए। और ऐसे तुम कर भी लोगे कि भगवान सब में देखना। दूसरी बात कहते भगवान सब कुछ देखता मुझ में, सारे पेड़ पौधे, पहाड़, सूर्य, चांद, अखिल ब्रह्मांड मुझ में देखता है। भगवान कभी देह होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं। तो भगवान कब, कहां और कैसे बोल रहे हैं ये देखना पड़ेगा। यहां भगवान तत्व दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से, स्वरूप दृष्टि बोल रहे हैं, जो मुझको देखता सब में और सबको देख लेता मुझ में। उससे कभी हम अलग नहीं होते हैं, उससे कभी हम जुदा होते ही नहीं। फिर अलग होने को उपाय कुछ नहीं बचा हुआ, सब कुछ मुझ में देखा। अब इसी बात को श्रुति बोलती हैं, उपनिषद कहती हैं, यत् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यत् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। सर्वभूतेषु आत्मानं, सारे भूत प्राणी को अपनी आत्मा में देखता है। ततः न विजुगुप्सते, वो कभी किसी से घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जलता नहीं। जो ये सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान, सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है। अपनी आत्मा को माने अपने आप को, जो सारे भूत प्राणियों में अपने आप को देखता है और अपने आप में सारे भूत प्राणी देखता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ठीक अपना आपा पहचानना पड़ेगा। जैसे किसी घड़े से कह दिया तुम सब में हो, जितने हैं पहाड़ हैं, घड़ा है, मकान, दीपक, सुराय, सब में हो। घड़ा कहते मैं सब में कैसे, मैं तो यहां पर रखा हूं। और कहीं कह दिया जाए पूरा ब्रह्मांड तुम में है, जितने घड़ा, मकान, दीपक, सब तुम में है, तो तुम बेचारा घबरा जा, हार्ट फेल हो जा, मुझे में इतने बड़े मकान कैसे रह सकते हैं। ये समझाने से पहले उसके निज स्वरूप का बोध कराओ। घड़े का निज स्वरूप क्या है? मिट्टी। और मिट्टी पने को जानकर और फिर कहे मैं सब में हूं, तो बोलो ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? मिट्टी पने को जान के मैं सब में हूं, मिट्टी पने को जानकर। अब ये भी कहते सब मुझ में है। दो चीजें, आरोहण और अवरोहण, उतरना और चढ़ना। परमात्मा उतर कर बोलता है, ज्ञानी चढ़कर बोलता है। एक मिट्टी का उतरना, एक चढ़ना। चढ़ना क्या है? घड़ा अपने स्वरूप मिट्टी पने को जानकर। घड़ी को तोड़ना फोड़ना नहीं, बात किससे करो, मिट्टी तो बातें नहीं करती। बिना तोड़े फोड़े उसके नहीं स्वरूप बोध हुआ। घड़े को अपने स्वरूप बोध हुआ तो घड़ा मिट्टी हो गया, बिना तोड़े फोड़े। और उतर के, या मिट्टी ही उतर के घड़े में उतर के फिर बोलती है। आरोहण अवरोहण, परमात्मा उतरता है, जीव चढ़ता है। वो मिग्रतवा डाबर पाने देव जीवय माया लपिटानी। जीव चढ़ता है, वो गिरा है, पतित हुआ, वो साधना बल से चढ़ता है। और परमात्मा उतरता है, अवतरित होता है, अवतार लेता है। भगवान राम के रूप में, भगवान कृष्ण में कब अवतार लेता, क्यों अवतार लेता? तो एदा एदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हो धर्म की हानि, बाणाय असुर अधम अभिमानी, तब तक धर्म प्रभु मनुज शरीरा। धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती, परमात्मा अवतार लेता है। कैसे? मनुष्य शरीर में परमात्मा अवतार ले और मनुष्य शरीर ना ले, किसी जानवर के शरीर में आ जाए। परमात्मा अवतार ले मनुष्य शरीर में नहीं, किसी बकरी शरीर में, तो होंगे तो ब्रह्मलिंग में भी आएंगे। कुत्ते के शरीर में आए तो भौंकेंगे, क्या कर सकते हैं? इसलिए परमात्मा मनुष्य शरीर में अवतार लेता है, उतरता है, उतर फिर बोलता है। और क्या बोलता है? जो है सो बोलता है। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, परम पद है वही मैं हूं। अब लोग पकड़े बैठे उसके देह को। भगवान राम बोले, भगवान कृष्ण बोले। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है और भगवान कृष्ण को पूरा अवतार। 16 कला का अवतारी, वो 12 कला का अवतारी। भगवान राम ने सब कुछ करके दिखाया, कैसे किसके साथ व्यवहारिक चलना वो सब बताया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा। प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु को नमस्कार करते थे। किस लिए करते थे? हमें पुण्य मिल जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें लोग बड़ा समझे। ये तो बातें सब निकल चुकी, उनके लिए तो बातें सब घास फूस थी। वो तो खाली मर्यादा बांधने के लिए। हम ऐसा करेंगे तो लोग भी करेंगे हर चीज में। और भगवान राम, लोग कहते कोई अगर बेटा हो तो भगवान राम जैसा हो। अपने पिता को भी ज्ञान देकर मुक्त किया। और भाई हो तो भगवान राम जैसा हो, मित्र हो तो भगवान राम जैसा हो। मित्रता दिखाई तो बलि को वध करके सुग्रीव की स्थापित किया, रावण वध करके उनके मित्र विभीषण को स्थापित किया। कोई अपना राज्य लेकर नहीं बैठेगा। और पुत्र हो तो भगवान राम जैसा, पिता हो भगवान राम जैसा, और तो और शत्रु भी हो तो भगवान राम जैसा, कि रावण को मारकर उसको कल्याण किया। तो भगवान राम ने जो जो किया है उस तरह से तुम्हें करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन जो भी किया, जैसे भी किया, अब उनके पिता पुत्र वियोग में रो रो के मर गए तो वो भी रोने लगते शुरू। वो ने जो करना सो कर रहे, क्या होता वो हो रहा है। जिस सीता के लिए जी जान खपा दी, चढ़ाई कर दी, रावण वध करने के लिए खोज में ढूंढते फिरते, हे खगमृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। और उसी सीता को एक धोबी कहने से घर से बाहर निकाल देता। क्या है? उनके लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें खाली जो उन्हें पूछा गया भाई कि ये क्या था, आपने ये कौन सा धर्म पालन किया, ये कौन सा धर्म था कि एक पति अपने पत्नी को निकाल दे। कहते ये राजधर्म था। धर्म पालन करने के लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े तैयार थे। और भगवान कृष्ण तो खेल, उनका सारा जीवन खेल में, कोई मर्यादा पकड़ने चलते हैं। कह देते हैं कि हम इतने हथियार नहीं उठाएंगे, जरूरत पड़े हथियार उठा लेते, जरूरत पड़े झूठ बोल देते, राजनीति सब कुछ कर जाते। इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो भगवान अवतार लेते हैं और फिर बोलते हैं, लेकिन लोग उनके देह को पकड़ पाते, पकड़ बैठ गए। अरे ये कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर।
और ब्रह्मवेता स्वरूप में चढ़कर बोलता है। फिर दोनों की भाषा है। जैसे मान लीजिए कोई 3 मंजिल का मकान है, एक ऊपर तीसरी मंजिल पे है, अब एक नीचे वाले जमीन पे है। एक चढ़ गया 1 मंजिल और दूसरा उतर के आया, फिर दोनों एक लेवल में हो गए दूसरे मंजिल पे, दोनों बराबर हैं। लेकिन याद रखना एक उतरा एक चढ़ा है। इस तरह से साधक जीव चढ़ा अपने स्वरूप में और परमात्मा उतरा, क्योंकि बिना चढ़े स्वरूप में कोई कह नहीं सकता मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान ये बोध वही कह सकता है जब अपने स्वरूप में स्थित हो। बिना चढ़े बोल नहीं सकता। और परमात्मा बिना उतरे नहीं बोल सकता, उसके पास अपनी कोई वाणी पर्सनल नहीं है। फिर दोनों की भाषा एक होती है। जो ज्ञानी बोलते हैं वही भगवान बोलते हैं, लेकिन लोग तो देह पकड़ पाते हैं। कैसे ब्रह्म है 3.5 हाथ के, कहते मेरा जन्म नहीं हुआ, 10, 15, 50 साल से जन्म हुआ। कहते मरेंगे थोड़ी देर मिट जाएंगे। जैसे आकाश अपनी महिमा का बखान करना चाहे कि मैं व्यापक हूं, निर्लेप हूं, असंग हूं, कूटस्थ हूं, शुद्ध हूं, आकाश कैसे बोले? उसके पास अपनी कोई जबान नहीं, तो बोलता है तो किसी न किसी उपाधि से, घटाकाश मठाकाश, किसी उपाधि से बोलता है। माने आकाश बोला घड़े के उपाधि से, घड़े के मुख से, घड़े में उतर के बोला और कहेगा मैं अजन्मा हूं। तुमने पकड़ा घड़ा, तुम कहते अरे अभी को मां ने बनाया, अभी तुम्हें तो 1 महीना 1.5 महीना हुआ। वो कहता मैं अजन्मा हूं, तुमको 1 लात मारूंगा फूट जाएगा। वो कहता व्यापक हूं, तुम कहते एक बलिस में रखा हुआ व्यापक बोल रहा है। वो कहता निर्लेप हूं, दुनिया कुकड़ा भाड़ा निर्लेप बोल रहा है। जो बोल रहा है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो, और जिसको देख रहे हो बोल नहीं रहा, उसके माध्यम से बोला जा रहा है। तो ब्रह्मवेता बोलता है शरीर से, बोलने वाला और कोई है। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, उनका विद्रोह भी होता रहा, बोलने वाला को और पकड़े किसी और बैठे। इसलिए वेद कहता ब्रह्मवित ब्रह्म ही भवत, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मवित ब्रह्म ही भवत, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता। ब्रह्म के ज्ञान में और जगत पदार्थ वस्तुओं ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। जगत पदार्थों के ज्ञान में कालगत देरी होती, देशगत दूरी होती, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में न देरी होती न दूरी होती। जैसे तुम्हें किसी चीज ज्ञान करा दिया गया, अब तो खैर सभी लोग जानने लगे, शुरू शुरू में कम जानते थे। जैसे ऐसे स्विच चल गए हैं, उंगली लगाने जरूरत नहीं, तुम कमरे में घुसे, ताली बजाई बल्ब जल जाएगा, दोबारा बजाओ बंद हो जाएगा। हमने भी देखा, आपने भी किसी न किसी देखा होगा। अब ऐसे नल लगे, सेंसर लगे, टोटी खोलने की जरूरत नहीं, हाथ किया पानी गिरने लगता। अब ऐसा स्विच है, हमने ऐसे स्विच का ज्ञान तुम्हें यहां पर गीता भवन में करा दिया। ये स्विच तुम्हें यहीं मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा। ये स्विच ज्ञान करा दिया तो यही मिल गया कि बाजार जाना पड़ेगा। कहां दिखाओ अपना मिल गया, बाजार जाना पड़ेगा। ज्ञान यहाँ हुआ बस तो कहीं मिलेगी। ज्ञान अभी हुआ तो क्या अभी मिल जाएगा? कुछ तो देर लगेगी, कहीं दुकान जाओगे, आगरा मिले यार कहीं मिले। माने ज्ञान अभी और वस्तु मिलेगी कभी, और ज्ञान हुआ यहाँ, वस्तु मिलेगी कहीं। लेकिन यदि ब्रह्म ज्ञान गीता भवन में हो जाए तो ब्रह्म कहाँ मिलेगा? यहीं पर। और ब्रह्म ज्ञान अभी हो जाए तो कितनी देर मिलने में लगेगी? अभी। ब्रह्म का ज्ञान मिलना एक साथ। और सच्ची बात तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान होना ही मिलना, मिला तो है ही, ज्ञान भर नहीं है, ज्ञान भर हुआ। इसलिए कहता ब्रह्म अभी तो ब्रह्म ही भगवत, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में परमात्मा उतर बोलता है
यानी चढ़कर बोलता है। मिट्टी अपने उतर के बोलती घड़े में, और घड़ा मिट्टी पने को जाने को बोलता है। तो श्रुति कहती यस्त सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवान पशु, जो सारे भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता। अपनी आत्मा माने अपने आप को, किस रूप में? आत्म रूप से। जैसे घड़ा अपने मिट्टी पने जान के फिर कहता ये इतने घड़ा मकान दीपक सराय सब में मैं हूं, इसी तरह से तुमने जाना कि मैं आत्मा हूं, तो वो सब में है, सारे भूत प्राणी में है। और फिर अगर मिट्टी घड़ा ये भी कहते सब मुझ में है, क्योंकि मिट्टी से भिन्न कुछ भी नहीं, तो कहता मैं सब में हूं, सब मुझ में है। सारे भूत प्राणी में अपनी आत्मा सर्वभूतेषु आत्मानम, और सारे भूत प्राणी अपनी आत्मा में देख लेता है। तथा ना विजुगुप्सते, कभी किसी घृणा नहीं करता है, ईर्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, जलता नहीं। ईर्षा घृणा द्वेष हमेशा दूसरे से होती है, अपने से कभी घृणा नफरत होती नहीं। अच्छा, तुम्हारे दांत से कभी जीभ कटी है तो दांत तोड़ दिए क्या? क्यों? हमारे है ना। अपने नाखून कभी लग जाते हैं तो उंगलियां नहीं काटती। तुम्हारा बच्चा कहीं लेटरिन कर दे तो बच्चे फेंक नहीं आते हो, क्योंकि हमारा है। दूसरे कोई तो लड़ जाओ, दूसरा कोई मार दे तो मारपीट शुरू हो जाए। अपने गंदगी से भी नहीं, नफरत घृणा हमेशा दूसरे से होती है। सुबह रोज मेहतर वाला काम करके आते, सफाई करके आते, कभी घृणा लगती कि बड़ा गंदा काम है करना पड़ता नहीं। अगर दूसरे करनी पड़े, चलो अपने बुजुर्ग हो आप कर भी सकते हो, अपने चलो माता पिता, थर्ड पर्सन हो के भंगे वाला काम नहीं कर सकता। अपने से घृणा नहीं लगती, घृणा हमेशा दूसरे से लगती है। जब तक दूसरा रहेगा घृणा नफरत बनी रहेगी। दूसरे कैसे मिटाया जाए, क्या किया जाए? व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। व्यवहार में द्वैत रहेगा। अब जैसे तुम्हारे सर की टोपी पगड़ी और तुम्हारे पैर के जूते चप्पल, इस सर की पगड़ी की और टोपी की सर कितनी महिमा है कि तुम्हारा कितना दुश्मन हो, कितना नाराज हो, कैसा भी नाराज दुश्मन, कितना बिगड़ा कोई व्यक्ति हो, लेकिन एक बार अगर मत्था टेक दो सर, तो कम से कम उस समय तो नहीं करेगा कुछ। क्षमा करे न करे, उस समय कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, उस समय कुछ नहीं बोलेगा। इतनी महिमा है तुम्हारे सर की। और तुम्हारा कोई अपना खास मित्र कोई भी आ जाए और जरा जाए कि जूता सहित पैर टेक दो, कितना मित्र हो मारे दो, भगा दे। कहां सर कहां पैर? सर की पगड़ी पैर पे नहीं, पैर के जूता सर पे नहीं, इतनी विशेषता है। लेकिन सर में दर्द हो तो तुम्हारे हो रहा है, और पैर में हो तो किसके हो रहा है? हमारे नहीं है। बोलो ना। अच्छा, सर के दर्द की इलाज करोगे, पैर वाले नहीं करो इलाज? करेंगे कि हमारे हैं ना। व्यवहार में रहेगा भेद, व्यवहार में भेद रहेगा, लेकिन अंदर से तुम्हारे हैं। तुम्हारे कोई मित्र आ जाए, रिश्तेदार आ जाए अपना घोड़ा लेकर, गाड़ी लेकर, तो अपने मित्र को तो खाट खिलाओगे, रोटी पानी सब्जी खिलाओगे, और गाय भैंस को आप बांध दोगे, सानी चारा दोगे। ये थोड़े की बराबर व्यवहार करो। तो घृणा नफरत हमेशा दूसरे से होती है। जब तक दूसरा रहेगा नफरत घृणा होती रहेगी, दूसरा ना बचे। अगला मंत्र फिर कह दिया, इसमें सर्वाणि भूतानि आत्मा भूत बीजानतः तत्र कहा मोहा का शोका एकत्व मन प्रसन्नता। जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए,
आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम 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 खलविदम ब्रह्म, सब कुछ आत्मा ही हो गए। तत्र कामो आकाशो का एकत्व मन प्रसुता, उसके पास कहां पर शोक हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भय हो, दूसरा ही बचे ही नहीं। वेदांत क्या कहता है, दूसरे को मिटाओ नहीं, दूसरे पर की प्रतीति मिटा, दूसरा ही नहीं सकता, दूसरा प्रतीत भर हो रहा है। तो व्यवहार में नहीं कि हम व्यवहार एक जैसा करें। वेदांत क्या कहता है, अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का जो दर्शन करा दे, अभेद का जो बोध कराए, अभेद की पहचान करा दे, उसका नाम ज्ञान है। ऐसा नहीं भेद मिटा के अभेद करे। साढ़े घड़ा मकान दीपक सुराय तोड़ दें तो हम कह दें मिट्टी अब शुद्ध हो गई। अच्छा, घड़ा मकान दीपक सुराय ना तोड़े तो मिट्टी अशुद्ध है क्या? मिट्टी सिवा कुछ है ही नहीं, मिट्टी ही है, मिटाने मिटाने वाली बात नहीं। अभेद दर्शन माने अभेद देखना, अभेद देखना, अभेद करना नहीं है। अभेद वेद सच्चा है नहीं, वेद खाली मान्यता का है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मैं उस परम सत्य को केवल आदेश लोगों द्वारा कह सकता हूं, जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही। कई लोग कहते हैं हम रामायण सुनाते 1 चौपाई 15 दिन महीना भर आधी चौपाई, हाँ, और हम कहते हैं भगवान शंकराचार्य की आधी चौपाई जिंदगी भर सुनाते तब भी पूरी हो। श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि एक उत्तम ग्रंथ कोटि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि एक उत्तम ग्रंथ कोटि, आधे श्लोक द्वारा उस परम सत्य की चर्चा कर सकता हूं जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। आदि में तो खाली घोषणा की, चैलेंज दिया। अब क्या बताया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, मन है ही नहीं, प्रतीत हो रहा। और जीवो ब्रह्मैव न परा, जीव ब्रह्म से जरा भी अलग नहीं। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपने था, ना गर्जनते महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खों खों करती रहती, चिड़ियां चौं चौं करती हैं। ना गर्जनते महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। सिंह प्रवेश करता है, सियार घग्गी बन जाती, दुम छुपा के बिल में घुस जाता। सारे ग्रंथ परमात्मा चिल्लाते रहते, शोर मचाते रहते हैं। और वेदांत सिंह रजना हो या हम ब्रह्मास्मि, हे महात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि सोमस्मि शिवोमस्मि, सारे साथ तुम छुपा के भाग गए, कोई यहां बचता नहीं। तो यहां पर भेद दूसरा जब तक रहता है तो भेद खड़ा रहता है। दूसरा बचना नहीं चाहिए। दूसरा जो मालूम पड़ता है एक ही परम सत्य, दूसरा खाली मालूम पड़ रहा। तथा ना बिजगुप सत्य घृणा नफरत, जब दूसरा हो तब तो करे। एक साध्वी हो चुकी है रबिया, पहुंची हुई साध्वी थी। तो कुरान में लिखा था कि जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट हैं, अधर्मी हैं, नालायक हैं, उनमें घृणा करो, उनसे घृणा करो। तो ये आयत उसने काट दी। और हमारे हिंदू धर्म में तो कोई काटा पीटी करे तो कोई परवाह नहीं। उनके यहां एक लाइन काट दे तो बवाल खड़ा हो जाए। लोगों ने उसका क्लास लगा दी। तो उन्हें कैसे लाइन काट दी कि ये दुष्ट लोगों से घृणा करो? तो दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जब से हमें पता चला सत्य का, तब तक दूसरा गलत ऐसा कभी मिले ही नहीं मुझे। जो पापी दुष्ट नीच नालायक हमें तो लगे ही नहीं कभी। एक बात। और दूसरी बात, अंदर घृणा है नहीं तो करें कहां से? करने लिए होना चाहिए भीतर, वहां दूसरा कोई बचा नहीं। जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो सब ए हुई हूं। तू ही सोना, तू ही सुनार, तू ही लोहा, तू ही लोहार, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत। जो कुछ है सब तो ही तू, बाकी तो सब ए हुई हूं। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का बल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है। तो ही तो बस तो ही तो, बाकी तो सब ए हुई हूं।
दूसरा नहीं है, दूसरा मालूम पड़ता है। तो जो भेद जब तक रहेगा तब तक ये शोक मोह से छूट नहीं सकते। भेद सारे मिट जाए, कोई भीतर बाढ़े, कोई मां बाहर माने बैठे। और मांडव उपनिषद में भी कहा गया, परमात्मा कह रहता नान्ता प्रज्ञमना वैस प्रज्ञमना वैता प्रज्ञमना घन प्रज्ञमना प्रज्ञमना अप्रज्ञम। नान्ता अंदर अंदर कहें, कहते भी बाहर नहीं बच्चा, खंडित हो गया ना। 22 प्रज्ञम बाहर कहते हैं तो भीतर नहीं रहा, फिर खंडित हो गया। वो वैता बीच में कहें तो इधर उधर नहीं बचा। नान्ता प्रज्ञमना वैस प्रज्ञमना वैता प्रज्ञान घनम। प्रज्ञान घन परमात्मा, अप्रज्ञ कुछ और बच जाएगा कि वो भी ठीक नहीं। अप्रज्ञ कहें ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञम वैता प्रज्ञम घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। फिर क्या है? अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अपविदेशम एकात्म प्रत्यसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नन्ते। सातवां सविज्ञा। अदृष्टम दिखाई नहीं पड़ता, दृश्य नहीं बना अब तक किसी का। अव्यवहार्यम, वहां कोई व्यवहार नहीं होता। व्यवहार वहां होता जहां भेद होता। न सजाति वेद न विजाति वेद न स्वगत वेद। न उस जैसा दूसरा सत्य है कि सजाति वेद वो ऐसा एक अलग दूसरा हो, विजाति दूसरा सत्य है नहीं जगत, और स्वगत कोई के भेद है नहीं कि पेड़ अलग हो, जड़ें अलग, तना अलग। निष्कलम निष्क्रियम शांतम। श्रुति कहती है निष्कलम, कोई कला नहीं, निष्क्रियम कोई क्रिया नहीं, शांत है। अव्यवहार अग्राह्यम, ग्रहण पकड़ने लायक नहीं। अलक्षणम, लक्षणों द्वारा नहीं पा सकते। अपविदेशम, कोई देश नहीं जहां हम यहां कहते यहां वहां नहीं है। फिर क्या? एकत्तम प्रत्ययसारम। संसार में जितनी प्रतीतियां होती हैं उन सारी प्रतीतियों का सारभूत है शिवम, उसका नाम शिव है। अहिर्निशम किम परचिंतनीयम संसार मिथ्या शिवातम तत्वम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं रात और दिन क्या चिंतन करें? संसार का मिथ्यापन और शिव तत्व ही सत्य है। अद्वैतम, कैसा अद्वैत? वेदांत का अद्वैत एक नहीं, अद्वैत। अनेक करते हैं भोगी, एक करते हैं योगी, लेकिन ब्रह्म वेता न एक करता न अनेक करता है। एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता है। भोगी अनेकता में जीता है, अनेक तरह के खाने पहने हुए, वो तमाम मकान अनेक तरह, कपड़े अनेक तरह। हमने देखा लोगों जूता रखे 20-20 जोड़ी, कपड़े, खाना पीना इतनी तरह के, अनेक तरह, अनेकता में जीता। उसका उपाय चले तो पति पत्नी भी अनेक रखे, अनेकता में। और योगी जीता एकता में, कि सबको एक करो, सबको मिटा के समाधि में एक कर दो। लेकिन ब्रह्मवेता न एक करता है न अनेक करता है, एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता है। वो कहता अस्तित्व न एक का है न अनेक का है, अस्तित्व का ही अस्तित्व है। जैसे एक नोट 100 का है, हमने 50 2 कर दिए, 20-20 के 5 हो गए, 10-10 के 10 हो गए, 5-5 20 हो गए, 2-2 के 50 हो गए, 1 के 100 हो गए। एक जगह पर एक नोट है, एक जगह पर 100 है सिक्के वाले। पहले एक भी चलता था, एक जगह पे एक जगह पे 100। अगर आप बाजार में जाओ, कुछ चीज खरीदने के लिए जाओ, तो 100 के नोट में जितना मिलेगा, तो जो 100 हैं गिनती वाले उनसे ज्यादा मिल जाएगा क्या? क्यों? अब 100 के नोट कुछ नहीं, हवा मुड़ जाए और सिक्के लेकर जाओ तो वजन हो जाए तो भी नहीं। पर दुकानदार कहेगा कुछ भी, वैल्यू तो एक ही है, दोनों की वैल्यू एक ही है। वो ऊपर नहीं देखता, वैल्यूएशन, अस्तित्व तो उतना ही है। चाहे 100 का 1 हो, 50 2 हो, 20 के 5 हो, 10 के 10 हो, 2 के 50 हो, 1 के 100 वैल्यूएशन, उसकी अस्तित्व सत्ता कम ज्यादा नहीं होगी। तो ब्रह्मवेता कहता है एक अस्तित्व कभी एक जैसा लगता है, कभी अनेक जैसा लगता है, लेकिन अस्तित्व ज्यों का त्यों रहता है, लगना लगना होता रहता है। इसलिए अद्वैतम, इसलिए हम लोग अद्वैतवादी, एक बात ही नहीं, वेदांत अद्वैतवाद, बस 2 नहीं, बात खत्म।
चतुर्थम वो चौथा पाद है। आत्मा चौपाया, 4 पाद वाला माना है। कौन सा? सर्वगुण तद ब्रह्म एम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। इस आत्मा के 4 पाद, जागृति, सपना, सुषुप्ति और तुरी। 3 पादों को लोगों को पता है, चौथे किसी को पता ही नहीं। किसी को पता है तो उसमें जीते नहीं, कोई जीते भी होंगे, हमने कह सकते। चौथा पाद 3 खूब जाते हैं, जागे महाराज, हाँ सपना है, हाँ नींद चलता, चौथा के पता ही नहीं। जबकि सत्य चौथा है, तीनों उसके आभास मात्र है। चौथे छोड़े बैठे, आभास पकड़े बैठे। चतुर्थ मननते सात्मा सा विज्ञा, ऐसा जानने वाला ही वास्तव में आत्मवेता है, भेद नहीं। तो भगवान ने कहा जो सारे भूत प्राणियों में अपने आत्म तत्व को देखता है और अपनी आत्मा में सारे भूत प्राणियों को देख लेता है, वो कभी भी भगवान का यो माम पस सर्वत्र और सर्वम चा में पसे, जो मुझको देखता है सब में और सबको देखता मुझ में, तस्य हम ना पृष्यामी साचा में ना पृष्यते। हम उससे अलग नहीं, वो हमसे अलग नहीं, हम उसको नहीं छोड़ सकते, हमको नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये ज्ञान भगवान कहते बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सरमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे पाता है, मुझे प्राप्त करता है। तो तुम कहोगे बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में परमात्मा मिलता है, तो पता नहीं भी कितने जन्म लगेंगे। बहुत जन्म के अंतिम में कभी होगा। गीता समझना बहुत कठिन काम है, पढ़ना लिखना पाठ करना अलग चीज होगी। जो भगवान कहना चाहते उस तक तो पहुंचना। बहुत जन्म अंतिम जन्म अर्थात जिस जन्म ये ज्ञान होता उसका अंतिम जन्म हो जाता। बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रबद्धते, बहुत जन्मों के अंतिम जिस जन्म में ज्ञान होता है वो जन्म अंतिम होता है। तुम अपना जन्म अंतिम बनाना चाहते हो कि और लंबी चेन चलाना चाहते हो? बोलो। बड़े कमजोर बोलो। हम कहानी कथा बदल देंगे। एक जगह स्कूल में पढ़ाई चल रही, पैनल एक्सप्रेशन हुआ, कोई विषय चल रहा था धार्मिक चैप्टर, स्वर्ग नरक वाला। उसने कहा बच्चे बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा? इस बटन पहुंचा तो सबने हाथ उठाया, स्वर्ग कौन मना करे। लेकिन एक बच्चा पीछे बैठा, उसने हाथ नहीं उठाया। अने बच्चे निजात करो। उसने कहा अच्छा नरक कौन कौन जाएगा? तो किसी ने नहीं हाथ उठाया, उस लड़के ने भी नहीं उठाया। इस पटक सोचा कि स्वर्ग वाले में नरक वाले में उठा लेगा। स्वर्ग वाले में नहीं उठाया, नरक वाले ने उठाया। इसे बेटे खड़े, बेटे खड़ा हो गया। बेटे तूने स्वर्ग वाले में नहीं हाथ उठाया, नरक वाले में नहीं उठाया, तो बताओ स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा कहां जाएगा? वो कहते साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर नहीं के चले जाना। तुम्हें सिखाए भेजा गया हो कि महात्मा कुछ बोलना दे, नहीं पता नहीं स्वर्ग नरक कहीं पहुंचा दे। हम स्वर्ग नरक नहीं पहुंचाते, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेंगे। स्वर्ग और नरक को दोनों को काट के छाट के अपवर्ग, एक होता अपावर्ग एक होता अपावर्ग। पाया कहे सो बाबरा, खोया कहे सो कूर, और पाया खोया कुछ नहीं देव कहते हो भरपूर। पावर्ग क्या होता? पा पा बा भा मा, संसार पावर्ग है। माने यहाँ पाप भी होंगे पुण्य भी होंगे। पा माने उसका फल भोगना पड़ेगा, बा माने फिर बंधन, भा माने फिर भय, और मां माने अंत में मौत। लेकिन हम कहाँ पहुंचाएंगे? न जहाँ पाप है न पुण्य है, न उनका फल भोगना पड़ेगा, ना कोई बंधन, ना कोई भय, ना कोई मौत। बोलो तैयार हो कि नहीं? हाँ तो बोल दिया करो। हाँ तो बोले पता चले। हमारे बुलवाने का मतलब नहीं कि तुम्हारी परीक्षा ले, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा छोटा बच्चा तुम्हारा होता है और तुम उसको बुलवाना चाहते हो तो तोतला होकर बोलते हो। अच्छा तुम खूब बोलते रहो, बच्चा बिल्कुल न बोले, तो तुम्हें खुशी होगी? भाई ये भी कुछ बोले तो सही, पता चले, इसलिए पूछ देता हूं। तो भगवान का बहुत जन्मों की अंतिम जन्म है। माने ऐसा नहीं जिस जन्म में ज्ञान होता उसका वही अंतिम जन्म। तुम यहां ऐसे नहीं गीता बन बैठे, पता नहीं कितने जन्म से लगे हो,
तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। जो पापी लोग हैं वो तो यहाँ एंटर नहीं हो सकता, उनका प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और तुमको महाराज कोई घुसे आवे जबरदस्ती, तो कहते जबरदस्ती घुस आएगा तो फिर उसके पाप रह नहीं सकते। अगर आ ही जाए तो पाप फिर बचने वाले नहीं। और इसे थोड़े कितने जन्म से लगे होंगे। सबसे पहली बात ये ब्रह्म चर्चा अगर अच्छी लगे तो समझो बहुत पुण्य है। अच्छी लगे, अभी समझ में आवे चाहे ना आवे, कुछ ना आवे, अच्छी भर लग जाए, उनसे प्रीति भरी हो जाए तो भी बहुत पुण्य है। और समझ में आ जाए तो फिर कहने क्या और एक किया हुआ, समझ में आता जाए और पूर्ण उतर जाए फिर तो काम पूरे हो गया। बहुत जन्म में, अंतिम जन्म में ज्ञानी मुझे प्राप्त करता। किस तरह से? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा से दुर्लभा। बस सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव है। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्मे वेदम सर्वम सर्वम कालवेदम ब्रह्म। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा से दुर्लभा। भगवान कृष्ण अपनी वाणी कहते वो संत दुर्लभ है। घंटी बजाने वाला, त्याग तपस्या करने वाला, सर के बल खड़ा होने वाला और योगासन दुनिया भर का करने वाला मिल जाएगा। जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है वो संत दुर्लभ है। वासुदेव, वासुदेव जानते हो वासुदेव किसको बोलते हैं? हाँ, जो देव सबके अंदर वास कर रहा, सब में वास कर, उसका नाम वासुदेव। और जो देव सब में वास करता है वो देव कितने हैं? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिभाषा साक्षी चेता केवलो निर्गुण। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक देव सारे भूतों में गूढ़ है, छिपा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जितने कर्म उनका अध्यक्ष है। सर्वभूतादिभाषा, सारे भूत प्राणियों में वास करता है कि साक्षी चेता केवलो निर्गुण। साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव से कभी भेंट हुई, कभी मिलन हुआ? बोलो। अच्छा, मिलना चाहते हो? आज है कि कल? आज मिला दें, क्यों कल आखिरी दिन है तो उसको देख लेना, मिलाए ठीक ठाक है, टेली करना, मिलान कर लेना। शास्त्रों का को देवा, शास्त्रों का को देवा, इस जगत में सबसे बड़ा देवता, देवता को जो देने वाला, सब कुछ देता हो, को देवा का यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, बैठने से प्रकाशने वाला, सत्ता देने वाला, जो मन का आश्रय अधिष्ठान सत्ता देना, सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दाते नमः। कौन सबसे बड़ा? जो तुम्हारे मन का साक्षी है, मन को जानने वाला है। और तुम्हारे मन का साक्षी, मन को जानने वाला कौन है? तुम्हारे सिवा कोई है? और कोई दूसरा अंदाजा लगा, अनुमान लगा, अनुभव तुम्हें होता। को देवा मन, जो मन को जाने, मन को जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं, अर्थात सबसे बड़े देवता हो, सबसे बड़े देवता। अपने देवत्व को बोलकर दीन मलिन पता नहीं क्या क्या मानने बैठे, कहां अटके, कहां भटके, कहां लटके। जब तक अद्वैत बोध नहीं होगा बने रहेगा कुछ कुछ, कहीं न कहीं अटकाओ, बन रहे, यहां मिले वहां भी छुड़े, कुछ भी उपाय करो। अब भगवान आप जाते हो, कहते भगवान ठीक है, भगवान मंदिर में है, विराजमान है, आप दर्शन कराओ, अच्छी बात है। लेकिन अब पट बंद हो गए, फिर भी छुड़ गए। हमेशा भगवान निवास हो तो कैसे हो? फिर चढ़ो, फिर भी छोड़ो, ये कोई बात है? कई लोगों ने कहा चलो वो मंदिर वाले कोई बात नहीं, अपने अंदर भगवान दिखाई पड़ते, वो बढ़िया है। ध्यान में बैठ गए, प्रकाश आया, भगवान आया, ज्योति उजाला आया, तो अच्छा ठीक है। हम कहते ध्यान में आज तुम्हारे हम सच्चे मान भी लें तो ध्यान हमेशा बना रहेगा क्या? ध्यान चले गए, फिर भगवान चले, अब क्या करें? तुम कहते हो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम हाथ काट दें तो क्या करोगे? फिर कहते नहीं, समाधि में, समाधि में जीव ब्रह्म से मिल जाता। बिल्कुल सच्ची बात है।
इसको योग मानता है, सांख्य मानता है, आर्य समाज मानता है और वेदांती हम लोग मानते हैं कि समाज में मिल जाता है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन समस्या यहां पर भी है, समाज भी टूट जाती। सन 1687 तजी समाज संभव विनाशी, शंकर जी की तक टूट गई, फिर कैसे रहेगी? इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं निसंगा निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना ऐ में भी ते बंदा समाधि मन ते शशि। तो निसंग है, असंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश, निरंजन निर्दोष है। निसंग तेरा किसी संग ही नहीं हुआ, इसमें कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय। स्वयं प्रकाश, किसी प्रकार जरूरत नहीं, निरंजन निर्दोष निर्लेप एकदम। आय में भी ते बंदा, तेरा बंधन क्या है? समाधि में अनुष्ठित, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि अंतिम बंधन है, सारे बंधन छूट गए, अंतिम बंधन। जिसके जिस लगती नहीं वो कहे बंधन है दूर हट जाओ, लगे तब तो है। कोई कहते हमने त्याग कर दिया इस धन का इतना, ठीक बात। कोई भिखारी के हमने त्याग कर दिया, भाई ने छोड़ा क्या उसने? समाधि भी टूट जाती है, चाहे योगियों को चाहे भक्तों के यार समाधि, लेकिन एक समाधि नहीं टूटती, वो वेदांती समाधि, वो सहज समाधि। शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप याद किया तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड पारा। लगी लगाई मिली लगानी पड़ती नहीं, सहज समाधि। इसलिए ब्रह्म बहुत सहज समाधि प्राप्त करता है, लगाने जरूरत नहीं। भला हुआ और बीसरा सर्वश्रेष्ठ टली भलाए, और जैसे को तैसा हुआ अब कछुर कहा न जाए। जैसा स्वरूप है ठीक वैसा पहचान दिया गया। तुम्हें कोई कमी मालूम पड़ता हो कि दुख मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, भय मालूम पड़े, अशांति मालूम पड़े, कुछ भी कमी मालूम पड़ती है, इसका एक ही मतलब है तुम्हें अपने स्वरूप की ठीक पहचान में, और कोई बात नहीं। कोई अंतःकरण शुद्ध नहीं, कोई पाप है, सब बकवास है। वेदांत कहता ठीक पहचान जिस क्षण हो जाएगी, ज्यों का त्यों अपने पाओगे। ऐसा फिर करेंगे, कल अंतिम दिन भी आशीर्वाद दिन भी होगा। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा सपने के तुल्य संसार सारा। तू अज्ञान की नींद में सो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है।
ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज्य में खो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है, तो ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है, तुझ में न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है, होने गुणात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।